हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो के आज के सेशन में भौगोलिक विचारधारा और मानव भूगोल से संबंधित 300 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हल कराया जाना है। यह प्रश्न विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो प्रश्न है यह मुख्य रूप से एकेडमिक परीक्षा BA 6 सेमेस्टर और MA 4 सेमेस्टर के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से, ये अर्थ एवं विषय क्षेत्र है। देखिए प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किसने लेबेनसराम की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो देखिए लेबेनसराम शब्द का जो प्रयोग किया था वो रेटजेल ने किया था और लेबेनसराम की अवधारणा भी जो कि रेटजेल ने दिया था। तो इसका जो देखिए यहाँ पर रेटजेल बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप लोग बिल्कुल, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किताबों को सुमेलित करना है। तो कार्ल रिटर, R.E. डिकिंसन, रिचर्ड हार्टसन, डेविड हार्वे। द मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, कंपैरेटिव जियोग्राफी, एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी, द नेचर ऑफ जियोग्राफी। तो देखिए ये जो द नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक है ये आपका पुस्तक हार्टसन के द्वारा लिखा गया है। तो C में चौथा जहाँ पर होगा, देखिए C में चौथा यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर B में C में चौथा है तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो A का दूसरा हो जाएगा, B का पहला हो जाएगा और C का चौथा हो गया और D का तीसरा हो जाएगा। डेविड हार्वे ने एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट देखेंगे हम लोग। अब मानवतावाद की यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विद्वान और यहाँ मॉडल दिया है। तो मिडाल, बाउडिले, फ्रीडमैन, फ्रैंक। तो संचयी कारण मॉडल, परिवहन मॉडल, केंद्र उपांत मॉडल, निर्भरता मॉडल। तो इसमें देखिए जो पहला है ये सुमेलित है। फ्रीडमैन ने केंद्र उपांत मॉडल दिया था, ये भी सुमेलित है। फ्रैंक ने निर्भरता मॉडल दिया था, ये भी सुमेलित है। लेकिन ये जो आपका बाउडिले है, ये इन्होंने परिवहन मॉडल नहीं दिया था, तो यही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने परिमाणात्मक क्रांति और गृह युद्ध का नाम दिया। तो ये डडरे स्टाम्प हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डडरे स्टाम्प। छठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भूगोल में द्वैतवाद प्रस्तुत करता है। तो देखिए द्वैतवाद इनमें इन चारों ऑप्शनों में जो द्वैतवाद है वो प्रादेशिक बनाम क्रमबद्ध भूगोल हो जाएगा। एक भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल है, एक ऐतिहासिक भूगोल बनाम। तो यहाँ पर देखिए इसमें देखिए जो द्वैतवाद की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था ये वारेनियस के द्वारा किया गया था। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वारेनियस के द्वारा किया गया था। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वारेनियस के द्वारा। अब आगे चलते हैं हम लोग, भूगोल में मानवतावादी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो ये मानवतावादी इफ्यू तुआन, तो ये यहाँ पे है इफ्यू तुआन, ये चीन के एक भूगोलवेत्ता थे। तो इन्होंने मानवतावादी संप्रदाय की स्थापना की। आगे क्वेश्चन है, मानवतावाद की विचारधारा प्रतिपादन किसने किया। तो वही इफ्यू तुआन ही रहेगा। निम्न में से किसे भूगोल में मानवतावादी दृष्टिकोण का संस्थापक माना जाएगा। इफ्यू तुआन ही रहेगा। भूगोल के मानवतावादी विचारधारा इफ्यू तुआन। इसमें यदि तुआन नहीं दिया है तो देखिए आपका जो सही आंसर है ये टान दिया है, तो ये टान नहीं होगा, ये तुआन ही लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अल मसूदी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, रूटर एंड रिल्म से। तो ये देखिए अल मसूदी की पुस्तक नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। अल बाखी के द्वारा किताबुल अस्कर लिखा गया था। अल बरूनी के द्वारा किताब अल हिंद लिखा गया। इब्न खल्दून के द्वारा अल मुकादिमा लिखा गया था। तो ये देखिए जो किताब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये परीक्षाओं की दृष्टि से। और ये देखिए ये GDC प्रवक्ता में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे चलते हैं हम लोग, 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। तो वर्तमान भूत की कुंजी ये हटन ने कहा था। ये स्वीडिश भूगोलवेत्ता थे हटन, 1785 में इन्होंने जो है कि ऐसा कहा। आइए आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो एक रूपतावाद का सिद्धांत भी हटन ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, यह वक्तव्य वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, ये भी हटन का ही होगा। व्यवहारवाद किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया था। तो व्यवहारवाद यह आपका परिमाणात्मकता के प्रतिक्रिया के स्वरूप अस्तित्व में आया था। आगे है
16 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कॉस्मोग्राफी का प्रतिपादन किया तथा उसे यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किया? तो कॉस्मोग्राफी देखिए ये हम्बोल्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रतिपादन और उसे यूरेनोग्राफी, तो वही क्वेश्चन है, ये हम्बोल्ट हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच नौगम्य नहर बनाने की कल्पना निम्न में से किसने की थी? लूना लियोपोल्ड ने, एल फेरेल ने, एडी टेलर ने, सीजी बेरी ने। तो ये जो एडी टेलर थे इन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच नौगम्य नहर बनाने की कल्पना प्रस्तुत की थी। आगे चलते हम लोग 19 नंबर, अरब भूगोलवेत्ता है और यहाँ पे किताब दिया हुआ है। तो अल मसूदी की कौन सी किताब है इनमें से? तो किताब मुराज अल दहाब, देखिए यहाँ पर किताब मुराज अल दहाब। तो ए का तीसरा कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है? पहले में दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, पहला वाला है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, बी का कौन सा है? चौथा है। सी का पहला, अल बरूनी के द्वारा किताब अल हिंद, यानी कि इसी को जो है कि भारत का भूगोल भी कहा जाता है। इब्ने खल्दून के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो मुकदमा लिखा गया था। तो ये देखिए पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग चलते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भूगोल में चिंतन फलक पैराडाइम की संकल्पना का प्रतिपादक है? तो पैराडाइम देखिए ये कुहन ने कहा था यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चिंतन फलक पैराडाइम एक गतिशील संकल्पना के रूप में इसको विकसित करने का श्रेय थॉमस कुहन को जाता है, जिन्होंने 1962 में प्रकाशित अपनी प्रतिष्ठित पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन में इसकी विस्तृत व्याख्या की है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निदर्शन की अवधारणा किसने दी? तो यही पैराडाइम यानी कि आपका ये कुहन हो जाएगा। कौन स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध होता है कि अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो फ्राइडमैन ने किया है। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है, उस उक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सावर के द्वारा दिया गया। तो सावर ने सांस्कृतिक भूदृश्य शब्द का भी प्रयोग किया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सावर, काल ओ सावर। आगे चलते हैं, राजनीतिक भूगोल में भू रणनीतिक जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जो है कि राजनीतिक भूगोल में भू राजनीतिक या भू रणनीतिक मॉडल, ये जो है कि प्रतिपादित किया था आपका जो है कि कोहन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। आगे चलते हैं हम लोग, प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को किसने लिखा है? तो ये जीन फ्रांकोइस लियोटोड ने ये लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय जाता है? तो ये डब्ल्यू किर्क को जाता है, आचार परक डब्ल्यू किर्क थे। आगे चलते हैं, निम्न में से किस जर्मन भूगोलवेत्ता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया है? तो अल्फ्रेड वेबर, कार्ल ट्रोल, रेडजेल, आस्कर पेसेल। तो इन चारों में देखिए जो ये आस्कर पेसेल है इन्होंने भौतिक भूगोल में अपना योगदान दिया, वेबर ने आर्थिक भूगोल में दिया, रेडजेल ने मानव भूगोल में दिया। आगे चलते हैं, निम्न में से किस विद्वान का यह मत था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं? तो ये हार्टसन ने कहा था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा है। आगे चलते हैं, भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये हार्टसन ने किया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हार्टसन। आगे चलते हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द की रचना रेडजेल द्वारा उनके किस लेखन में की गई थी? मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक संबंध का अध्ययन, ये बिल्कुल सही है। व्यक्ति और प्रजातियों के संदर्भ में जी नहीं, ये गलत है। मनुष्य और उसके कार्यों का पृथ्वी सतह, ये भी गलत है। समाज और राज्य, ये भी गलत है। अब आगे हम लोग चलते हैं, लेबेनश्राम की अवधारणा राजनीतिक भूगोल में किस पुस्तक के प्रकाशन के बाद अधिक लोकप्रिय हुई थी? तो ये पॉलिटिक्स जो जियोग्राफी थी, पॉलिटिक्स जियोग्राफी, ये रेडजेल की द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। इसी में इन्होंने लेबेनश्राम शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। अब आगे हम लोग चलते हैं, जर्मन विचारधारा के विकास में निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? रेडजेल, पेसेल, हेटनर, ट्राल। पेसेल, रेडजेल, हेटनर, ट्राल, रेडजेल, ट्राल, पेसेल, हेटनर, ट्राल, पेसेल, हेटनर, ट्राल, और फिर उसके बाद हेटनर, पेसेल, ट्राल और रेडजेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेसेल, रेडजेल, हेटनर और ट्राल, है ना। तो पहले पेसेल आए थे, फिर रेडजेल आए थे, फिर हेटनर आए थे, फिर ट्राल आए थे। अब आगे चलते हैं हम लोग, जर्मन भूगोली विचारधारा के विकास में योगदान करने वाले जर्मन भूगोलवेत्ताओं का सही अनुक्रम कौन सा है ना। तो वही चीज़ है, देखिए पहले पेसेल आएंगे होंगे, फिर रेडजेल, हेटनर और ट्राल। ये तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तीसरा वाला ऑप्शन। अब आगे हम लोग चलते हैं, किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया था? तो देखिए भौतिक भूगोल को सामान्य भूगोल बताया था हम्बोल्ट ने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, विविधता में एकता की अवधारणा निम्न में से किसने दिया? ए.बी. हम्बोल्ट, हेटनर, सी. रिटर, ओ. पास्कल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिटर ने विविधता में एकता की अवधारणा को दिया था।
अब आगे चलते हैं, निम्न में से भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में हाल में होने वाला कौन सा नया विकास कहलाएगा? तो ये आपका जो कहलाएगा वो प्रत्यक्षवाद कहलाएगा इसमें से, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्षवाद। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता किस विद्वान द्वारा सिद्ध की गई थी? तो वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता ये हम्बोल्ट और रिटर के द्वारा की गई थी। हम्बोल्ट और रिटर को आधुनिक भूगोलवेत्ता का जन्मदाता भी कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं 39 नंबर, निम्न में से भौगोलिक विचारों के विकास में निम्नलिखित का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे भौगोलिक विचारों के विकास में तो ग्रीक, रोमन, अरब, अंधकार युग, ग्रीक, रोमन, अंधकार युग, अरब, फिर उसके बाद ग्रीक, रोमन, अंधकार युग, अरब, रोमन, ग्रीक, अरब, अंधकार। तो इसमें देखिए जो सही होगा वो आपका पहले ग्रीक आएंगे। तो पहले ग्रीक भूगोलवेत्ता थे, ग्रीक यानी कि इनको आप यूनानी कहते हैं, यूनानी, रोमन, अरब, फिर अंधकार युग आया था। आगे चलते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गिब्सन, गुयेल्क, पीट, राइट एंड किर्क। तो ये जो किर्क थे, ये किर्क आपके व्यवहारवाद से संबंधित थे, ठीक है। किर्क किससे संबंधित थे? व्यवहारवाद से। तो डी का तीसरा जिसमें दिया होगा तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका सही है। देखिए ये यूजीसी नेट 11 दिसंबर 2020 में ये पूछा गया प्रश्न था। तो ये गिब्सन यथार्थवाद से संबंधित है, गुयल्क आदर्शवाद से हैं, पीट अतिवाद से हैं, राइट एंड किर्क व्यवहारवाद से हैं, और कांट जो थे आदर्शवाद के ये प्रणेता हैं। आगे हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक भूगोलवेत्ताओं के जर्मन संप्रदाय का सही कालानुक्रम है? तो जर्मन संप्रदाय, तो यहाँ पे दिया है रिस्तोफेन, रेडजेल, अल्फ्रेड हेटनर और पेसेल। फिर उसके बाद रेडजेल, पेसेल, रिस्तोफेन, हेटनर, फिर हेटनर, आस्कर पेसेल। तो आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन थे। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए आस्कर पेसेल आए जर्मन भूगोलवेत्ता में, फिर रिस्तोफेन, रेडजेल और अल्फ्रेड हेटनर आए। हाँ, ये जो यदि एकेडमिक एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से ये इतने कठिन सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रश्न पूछे जाने हैं उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर डिनोट कर दूंगा कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मेंटल मैप की धारणा को विकसित किया था? तो देखिए व्हाइट एवं गोल्ड ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। ये सब नेट की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग चलते हैं, अब भूगोल को 17 खंडों में किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये देखिए भूगोल को 17 खंडों में स्टैबो के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। स्टैबो के द्वारा लिखा गया था। इनकी जो स्टैबो ने भूगोल को 17 खंडों में लिखा। इन्होंने ऐतिहासिक इतिवृत्त के रूप में लगभग 43 पुस्तकों को लिखा था। स्टैबो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल को चारों प्रमुख शाखाओं गणितीय, भौतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक को एक साथ समाहित करके एक संपूर्ण भौगोलिक ग्रंथ की कल्पना की थी। टालमी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अल्मागेस्ट है, जो खगोल शास्त्र की एक पुस्तक है। आगे अब हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी भूगोल के समर्थक हैं? हैरिस, ब्लास, गुयेल्के, ले और सैमुअल्स, ब्लांस और रेडजेल। तो इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैरिस, गुयेल्के, ले और सैमुअल्स मानवतावादी भूगोल के समर्थक हैं। यहाँ पे व्याख्या में दिया हैरिस, गुयेल्के तथा ले और सैमुअल्स मानवतावादी भूगोल के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मध्ययुगीन भूगोलवेत्ता ने टालमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था? तो टालमी के कार्यों में देखिए ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो टालमी के कार्यों में सुधार करने वाले जो थे वो अल इदरीसी थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अल इदरीसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरबी विद्वानों में से किसने टालमी की पुस्तक में सुधार किया? तो अल इदरीसी जो दिया होगा कहीं पर, तो अल इदरीसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम वैश्विक रणनीतिक दृष्टि मॉडल, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यू मॉडल प्रस्तुत किया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यू मॉडल ये जो कि एटी महान के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा एटी महान। एटी महान ने समुद्र शक्ति का भी जिक्र किया हुआ है। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध निबंध एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी ए मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शेफर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यहाँ पर ये शेफर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसने भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद के विकास में योगदान दिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एडवर्ड सोजा हो जाएगा। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, इधर पुस्तक है इधर लेखक है। तो अर्धकुंडक किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक था? एंथ्रोपोजियोग्राफी। देखिए ये जो है ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एकेडमिक एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो इसको आप देख लीजिए। तो ये देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक रेडजेल के द्वारा लिखा गया था और यह 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था सन 1882 में, 1891 में। कास्मास नामक पुस्तक हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया था। ये हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है।
अर्धकुंडे ये रिटर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और जियोग्राफिया जेनेरेलिस ये वारेनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पुस्तक अर्धकुंडे ए का चौथा, ए में चौथा कहाँ पर 2 जगह है, तो ये एक ऑप्शन आपका ए वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जियोग्राफिया जेनेरेलिस है ना, तो ये बी का कौन सा है, तीसरा है, तो बी में तीसरा कहाँ पे दिया है, देखिए पहले वाले में दिया है, तो पहला वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अर्धकुंडे कार्ल रिटर के द्वारा, जियोग्राफिया जेनेरेलिस वारेनियस के द्वारा, एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजल के द्वारा, कास्मास हमबोल्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अब आगे चलते हैं, 1969 में निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसके प्रकाशन के साथ भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक मानवता परक भूगोल हो गया। तो ये आपका आया था 1969 में, एंटीपोड है ना, एंटीपोड आया था। ठीक है, तो इसी के प्रकाशन के साथ जो है कि चिंतन फलक मानवता परक भूगोल हो गया। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसके 1969 में प्रकाशन के साथ मानवता परक भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक बन गया। तो ये देखिए एंटीपोड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। और हाँ, वे लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, खासकर भूगोल विषय से संबंधित, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो, या जीआईसी हो, जीडीसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो, जीआरएफ हो, इन सब की दृष्टि से ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इनको ज़रूर एक बार देखिए और पूरा देखिए बगैर स्किप किए हुए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर करिए। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उग्र सुधारवाद के संबंधित शोध पत्रिका एंटीपोड की शुरुआत हुई थी। तो ये क्लार्क विश्वविद्यालय से हुई थी। ये कहाँ से हुआ था, क्लार्क विश्वविद्यालय से हुआ था। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। तो ये देखिए आपका संरचनावाद प्रत्यक्षवाद है, प्रकार्यवाद भी है, कार्यकालवाद भी है, लेकिन व्यवहारवाद ये प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है, इसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित है। यह तथ्य निम्न में से किस विचारधारा को प्रकट करता है। तो यह जो विचारधारा ये पार्थिव एकता का सिद्धांत से संबंधित है, और पार्थिव एकता के सिद्धांत को ब्लांस ने दिया था। इसके समर्थकों में बहुत लोग थे, रेडजेल भी इसके समर्थक रहे हैं। तो ये देखिए जो क्वेश्चन है ये एकेडमिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। द साइंस ऑफ जियोग्राफी एकरमैन की पुस्तक, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्टसोन की पुस्तक, द वेस्टिजेस ऑफ द पास्ट अल्बरूनी, और जियोग्राफिया जेनेरेलिस। तो जियोग्राफिया जेनेरेलिस जो पुस्तक है यह जो है कि वारेनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। तो यही पुस्तक जो है कि सुमेलित नहीं है। और यहाँ पर देखिए पुस्तक लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कहीं कापी पर, अभी मत करिएगा। जिनका परीक्षा कल है वो अभी ना नोट करें, अभी ऐसे सरसरी निगाहों से देख लें, फिर उसके बाद समय मिले तो आप लोग इसको कापी पर नोट कर लीजिए यदि आगे आप लोग को भूगोल विषय से कुछ करना है। तो आगे चलते हम लोग, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। संकल्पना प्रतिपादक संभववाद, तो ब्लांस इसका सुमेलित हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी देखिए आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपके मतलब कि जो लोग एकेडमिक की तैयारी करेंगे, खासकर बीए 6 सेमेस्टर जियोग्राफी और एमए 4 सेमेस्टर जियोग्राफी है ना, तो ये दोनों पेपर ये दोनों ही लोगों में ये पेपर कॉमन है। तो संभववाद ब्लांस की पुस्तक, ह्यूमन इकोलॉजी मानव पारिस्थितिकी ये आपका बैरोज, समावेशी पदानुक्रम ये फिल्ब्रिक का है, और अंतरक्रिया मॉडल, तो ये जो अंतरक्रिया मॉडल है ये कैरी की पुस्तक है, आंद्रे एलेक्स की पुस्तक नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। आगे अब हम लोग चलते हैं, क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता निम्न में से कौन थे। तो कार्ल ओसावा, रिचर्ड हार्टसोन, R.L. मॉरिल, टी हैगर स्टैंड, तो ये हैगर स्टैंड थे। आगे है, निम्न पुस्तकों में से किसके लेखक अरब भूगोलवेत्ता अल-बरूनी नहीं है। तो देखिए अल-बरूनी किताब अल-हिंद लिखे थे, किताब अल-काफ़ी ये नहीं लिखा गया था अल-बरूनी के द्वारा, तारीख़ अल-हिंद लिखा गया था, अल-कानून अल-मसूदी जो है कि ये अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक अल-मसूदी भी जो है कि अरब भूगोलवेत्ता थे, अल-मसूदी। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पुस्तक दे देता है कि अल-मसूदी की पुस्तक अल-कानून अल-मसूदी है कि नहीं है। तो अल-कानून अल-मसूदी अल-बरूनी की पुस्तक है, न कि अल-मसूदी की पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पुस्तक है, 12 पुस्तक हैं। यहाँ पे किताब अल-हिंद लिखा गया था अल-बरूनी के द्वारा, तारीख़ अल-हिंद, अल-कानून अल-मसूदी, अथर अल-बगिया, किताब अल-जमाकीर, किताब अल-सैदाना, अल-तहदीद, ये पुस्तक लिखी गई थी। अब आगे हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनमें से कौन सा सही है। सही उत्तर नीचे दिए गए कुछ से चुनिए। टालमी का मत था कि प्रमुख यामी बरमूडा द्वीप से होकर गुजरती है। जी नहीं, ये तो गलत ही है, ये गलत हो गया। टालमी का विश्वास था अगस्त्याम्बा विश्व की दक्षिणी सीमा बनाता है, ये भी गलत है, तो न तो 1 नहीं 2 हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 63 पर। एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी नामक लेख जो भौगोलिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया। अभी इसको हल किया गया था, हम लोग हल किए थे, तो ये शेफर के द्वारा लिखा गया था। ये आगे 64 इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं यदि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बोल रहा हूँ तो समझिए कि ये BA 6 सेमेस्टर वालों के लिए है और MA 4 सेमेस्टर वालों के लिए है। तो इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। तो ब्लांस देखिए संभववादी हैं, ठीक है, और जो हेटनर हैं ये नहीं है। रेडजेल तो ये जर्मनी के हैं। तो पीटर जो हैगेट है ये ब्रिटिश के हैं, है ना। तो ये देखिए हैगेट ब्रिटिश के हैं, ब्लांस फ्रांसीसी थे, रेडजेल जर्मन थे, हेटनर भी कौन से जर्मन के थे। अब आगे हम लोग चलते हैं। इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफी इन्वायरमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। सन 1922 ईस्वी में लिखा गया था ये पुस्तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग डबल स्टार लगाइए, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफी इन्वायरमेंट नामक पुस्तक ये कुमारी सेम्पुल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी जो 1922 में लिखा गया था, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। देखिए वही चीज़ है, उसी का ये हिंदी है, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव उसी का हिंदी है। ये कुमारी सेम्पुल के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक है। कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है। तो मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, अन्वेषण तथा वर्णन। तो देखिए ये जो मात्रात्मक क्रांति है यह मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आगे चलते हैं। भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं। तो भूगोल में जो अपवादवाद के जनक हैं ये भी कौन है, कांट ही थे। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कांट। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म ठीक से मेल नहीं खाता है। एकरमैन, फ्रीमैन, डिकिंसन और AC दास, ठीक है। तो ये जो एकरमैन थे द साइंस ऑफ जियोग्राफी लिखे और फ्रीमैन द 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी लिखे। ये पुस्तक देखिए नेट, JRF, TGT, PGT की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तकें हैं। तो द 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी यानी कि भूगोल के 100 साल। तो ये भूगोल के 100 साल कौन पुस्तक लिख सकता है, जो एकदम फ्री हो। तो वो फ्री मैन था, इसलिए इसने लिख दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं। मीटरोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मीटरोलॉजिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। और हेरोडोटस निवासी था। तो हेरोडोटस कहाँ का निवासी था। तो हेरोडोटस ये एक ग्रीक भूगोलवेत्ता था, यूनान का निवासी था। आगे हम लोग चलते हैं। इनमें से किसे भूगोल का जनक कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इन चारों में इरेटास्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया और एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक लिखा, इस कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन। भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या थी। तो भूगोल में अंधेरे युग की देखिए अवधि 3री सदी से 12वीं सदी तक थी। ये PGT 2021 में पूछा गया सवाल था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। आगे क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को भी कहा जाता है। तो ये जीव भूविस्तारी विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रीय विभेदन यानी कि इसी को कोरोलॉजिकल साइंस कहा। किसने कहा, हेटनर ने कहा। किसने कहा, हेटनर ने कोरोलॉजिकल साइंस कहा, या इसी को क्षेत्रीय विभेदन कहा, या इसी को जीव भू विस्तारी विज्ञान के नाम से भी इन्होंने संबोधित किया। आगे चलते हैं। कासमास किसने लिखा था। तो कासमास बहुत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये तो कासमास जो है ये हम्बोल्ट ने लिखा था। आगे चलते हैं हम लोग। 76 नंबर है। ए डिमांजिया यहाँ पर भूगोलविद और भूगोल का संप्रदाय दिया है। तो डिमांजिया जर्मन भूगोलवेत्ता से संबंधित थे। ये भी आप इसको ट्रिपल स्टार लगाइए, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अब इनमें दिया है कि कौन भूगोलवेत्ता किस संप्रदाय से संबंधित था, ठीक है। तो देखिए रेडजेल ये आपका जर्मन से संबंधित है। डिमांजिया फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। ईसा बोमेन ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। मैकिंडर ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये सब यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह पुस्तक स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया था? तो ये बैरोज ने किया था। आगे चलते हैं, आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो है कि लिखी गई थी, ये आपका ईडू टोइट के द्वारा लिखी गई थी। आगे चलते हैं हम लोग, उस यूनानी भूगोलवेत्ता को चिन्हित कीजिए जो पुस्तकालयाध्यक्ष था, वह नील नदी के करीब कर्क रेखा पर साइन पर प्रयोग किया था। ठीक है ना, उस यूनानी भूगोलवेत्ता को चिन्हित कीजिए। तो यूनानी भूगोलवेत्ता की बात कर रहा है, तो इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए, ये आपका एरेटास्थनीज हो जाएगा। आगे चलते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सबसे पहले किसने भूमध्य रेखा की लंबाई मापी थी? तो ये देखिए एरेटास्थनीज, इसको भी आप बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, तो एरेटास्थनीज हो जाएगा। भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, अभी मैंने बताया, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए। तो क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो हेटनर ने कहा था। इसी को हेटनर ने कोरोलॉजिकल साइंस भी कहा, या इसी को भूविस्तारी विज्ञान भी कहा। आगे अब हम लोग चलते हैं 84 नंबर, भूगोल, यहाँ पर इसका व्याख्या देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका इस क्वेश्चन का व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, ये तो बता ही दिए। निम्न प्राचीन भूगोलवेत्ताओं में से कौन एक यूनानी ग्रीक भूगोलवेत्ता नहीं है? आप इसको घेरा बनाइए और मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए। ठीक है, तो भूगोलवेत्ताओं में से कौन एक यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं है? तो हेरोडोटस यूनानी है, ठीक है, एनेक्जिमेंडर है, एरेटास्थनीज है, लेकिन ये जो आपका प्लिनी है, ये प्लिनी यूनानी नहीं था, बल्कि प्लिनी कौन थे? ये एक रोमन भूगोलवेत्ता थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एक भूगोलवेत्ता मानव भूगोल से संबंधित नहीं है ना? तो इसमें देखिए डिमांजिया मानव भूगोल से संबंधित है, PM राक्सबी भी है, डेविस, ये जो आपका DH डेविस है, और इरविन रेज है। तो देखिए जो डेविस है, ये डेविस जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है, यहाँ पर व्याख्या गलत दिया है, उत्तर भी गलत दिया है। तो ये जो डेविस है, ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी या भौतिक भूगोल से संबंधित है। और जो आपका इरविन रेंज इसमें दिया हुआ है, यदि इरविन रेंज भी दिया हुआ है, तो ये दोनों जो है कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अब आगे चलते हम लोग, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? इसको आप लोग 5 स्टार करिए। कितना स्टार? 5 स्टार करिए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल, तो रेड जेल हो गया। अगला है पार्थिव एकता का सिद्धांत, इसको भी आप लोग बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए अपनी परीक्षा की दृष्टि से। तो पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पर हमबोल्ट हो जाएगा इन चारों में। भूगोल विकास में वारेनियस का योगदान, अब इसको छोड़ दीजिए, तो बहुत ही जो है कि आप लोग के लिए कठिन सवाल है। स्मिथ के अनुसार निम्न में से कौन सा कल्याण के विभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतकों में से एक नहीं है? मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा अवकाश। अगला क्या है ऑप्शन? सांस्कृतिक तत्व और सामाजिक तत्व। तो ये सांस्कृतिक तत्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन DSSB PGT में पूछा गया सवाल है। यह कथन की राजनीतिक सीमाएं राष्ट्रीयता स्थापित करने पर ध्यान देती है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कुहन के द्वारा कहा गया था। कुहन ने पैराडाइम शब्द, पैराडाइम विधि का प्रयोग किया था। आगे हम लोग चलते हैं, विश्व के भूगोल को 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया तथा लीबिया में विभाजित करने वाला पहले विद्वान कौन थे? तो ये हेरोडोटस ही थे, जिन्होंने विश्व को कुल 3 महाद्वीपों में, यूरोप में, एशिया में और लीबिया में विभाजित किए थे। यानी कि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला है ये 93 नंबर, मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में सार्वभौमिक रूप से किसे स्वीकृत किया गया है ना? तो ये सार्वभौमिक रूप से मानव भूगोल के रूप में, तो ये फ्रेडरिक रेडजेल जो मानव भूगोल के जनक भी कहलाते हैं। अगला है खोज का महान युग की काल अवधि के बाद शुरू हुई थी, है ना? तो ये 15वीं सदी के बाद से ये शुरुआत हो गया था। इसी को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, भूगोल के क्षेत्र में भूदृश्य लैंडस्केप शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको घेरा बना दे रहा हूँ। तो ये जो किया गया था कार्ल ओ सावर के द्वारा, अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे ये। अगला क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको, आगे देखते हैं। पुराण काल के दौरान अभिज्ञात महाद्वीपों में से एक सालमली द्वीप का नाम लिया गया है ना? तो सालमली द्वीप किस के नाम पर लिया गया है? लवण महासागर, पोआ घास, चापाकार फूल, रेशम कपास का पेड़। तो रेशम कपास के पेड़ के नाम पर इसका नाम लिया गया है सालमली द्वीप का। तो ये बिल्कुल जो है कि आपका इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलते हैं,
गंगेटिक गल्फ, जिसे अब बंगाल खाड़ी के रूप में जाना जाता है, को पहली बार किसके द्वारा आलेखित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको घेरा में बना दे रहा हूँ, ये टालमी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईसाई यूरोप के काल के दौरान प्रस्तावित किए गए TO मानचित्रों में टी के मूल शब्द ने किसका प्रतिनिधित्व किया था? तो ये जो टी है ये आपका भूमध्य सागर है ना, इस तरीके से। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर मैं फिगर भी बनाया हुआ हूँ, ये आपका फिगर है ना। तो ये हो गया आपका भूमध्य सागर। इतिहास की भौगोलिक दूरी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इतिहास में भौगोलिक दूरी है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैकिंडर हो जाएगा। ये एक ब्रिटिश भूगोलविद्ता थे, ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न पौराणिक द्वीपों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सा संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शक द्वीप। और सालमरी द्वीप किससे संबंधित है? तो श्रीलंका से है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको आप यहाँ पर व्याख्या पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आगे आइए, काल और सावर के अनुसार निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक भूगोल का अंतर तत्व नहीं है? सांस्कृतिक समस्या, सांस्कृतिक इतिहास। अगला है सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक आंदोलन। तो ये सांस्कृतिक आंदोलन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला जियोग्राफी आप इलेक्शन यानी कि निर्वाचन भूगोल पुस्तक के लेखक पूछा है, तो निर्वाचन भूगोल की पुस्तक के लेखक टेलर और जॉनसन थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टेलर और जॉनसन। अगला है भू राजनीति के संबंध में से सही कथन कौन सा है? छोड़ दीजिए इसको, इतना कठिन सवाल नहीं देगा आप लोग को, इसको भी छोड़ दीजिए। और चूँकि देखिए बहुत क्वेश्चन है, 350 क्वेश्चन है, तो 350 क्वेश्चन कराने में वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और समय भी नहीं आप लोग के पास उतना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देखिए 110 नंबर A.D. सेवेरस्की ने विश्व सामरिकता के विचार किस संदर्भ में प्रस्तुत किए? तो सेवेरस्की ने देखिए वायु शक्ति, A.T. महान ने समुद्र शक्ति और स्पाइकमैन ने थल शक्ति का प्रयोग किया। ये समुद्र शक्ति के लिए, यहाँ पे समुद्र शक्ति के लिए आपका A.T. महान, वायु शक्ति के लिए सेवेरस्की थे और स्पाइकमैन जो है कि थल शक्ति। आगे चलते हैं, राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों का पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करता है, उपयुक्त परिभाषा दी गई है। तो ये जो है कि आपका एलेक्जेंडर के द्वारा यह पुस्तक यह परिभाषा दी गई है। जर्मन भू राजनीतिक विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जर्मन भू राजनीतिक विचारधारा, तो ये जो कार्ल हाउसहोफर थे, हाउसहोफर ने भू राजनीतिक विचारधारा को अग्रेसित किया, जबकि भू राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम केजेलेन ने दिया था, है ना। तो ये देखिए रुडोल्फ केजेलेन ने भू राजनीति शब्द का प्रयोग किया, जबकि भू राजनीति विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य हाउसहोफर ने किया था। अब आगे हम लोग चलते हैं, प्रादेशिक सीमांकन की कौन सी मात्रात्मक विधि नहीं है? तो मानचित्र पर अतिव्यापन विधि। अगला है 114 इनमें से कौन सा एक प्रदेश की श्रेणी में आता है? समरूप प्रदेश, लंबवत प्रदेश, जननांकी प्रदेश, बहुमूल्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये समरूप प्रदेश, इनमें से एक आता है प्रदेश। ये 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ भौतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश आदि समरूप प्रदेश के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं, कौन, कहाँ, क्या, कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन है? तो ये जो है आपका कल्याण परक उपागम से संबंधित है, तो ये कल्याण परक भूगोल ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप लोग व्याख्या पढ़ लीजिएगा। निम्न में से किसे आधुनिक मानव भूगोल संस्थापक के रूप में जाना जाता है? इसको तो आप बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, हम्बोल्ट और रेटजर कहीं दिए होंगे। तो क्या करें, निम्न से किसे आधुनिक मानव भूगोल, अच्छा आधुनिक मानव भूगोल पूछा है ना, तो आधुनिक मानव भूगोल के तो ये रेटजर हो जाएंगे। चाहे आधुनिक मानव भूगोल हो चाहे मानव भूगोल हो, वो रेटजर ही होगा, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। जब आधुनिक भूगोल पूछेगा तब तो हम्बोल्ट और रिटर हो जाएगा। आधुनिक मानव भूगोल तो आपका रेटजर, और मानव भूगोल के जनक तो भी रेटजर हो जाएगा, और आधुनिक भूगोलवेत्ता पूछेगा तो हम्बोल्ट और रिटर हो जाएगा। अब आगे आइए देखते हैं, निम्न में से कौन आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है? देखिए अब आया ना यही क्वेश्चन, हम्बोल्ट और रिटर ये दोनों जाने जाते हैं, लेकिन यदि दोनों अलग अलग दिए हैं तो हम्बोल्ट को लगाइए। क्यों? क्योंकि हम्बोल्ट रिटर से पहले आए थे, यानी कि ये दोनों ही एक समकालीन थे, एक समकक्ष थे, लेकिन हम्बोल्ट रिटर से सीनियर थे, इसलिए यहाँ पर हम्बोल्ट का सही आंसर हो जाएगा, हम्बोल्ट। अब आगे हम लोग चलते हैं, स्थानीय संगठन की संकल्पना प्रस्तावित की है, तो जर्मन स्कूलों ने किया है। ये आगे है, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये मैकिंडर के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक, और मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत दिया था। मैं बोल दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा। हृदय स्थल सिद्धांत मैकिंडर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, देखिए यहाँ पर इस पुस्तक के नाम लिखा है इतिहास की भौगोलिक धुरी, यानी कि एक ये पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थ। आगे आइए, भूगोल में वह दृष्टिकोण जो यह कहता है कि कर्म संज्ञानात्मक प्रक्रिया से प्रेरित होते हैं, यह सार है। यानी कि यह कथन किसका है? तो यह व्यवहारवाद से संबंधित हो सकता है। निम्न में से कौन यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं था? ये देखिए आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हेरोडोटस है, टालमी नहीं है, होमर है, इरेटास्थनीज है। तो ये जो टालमी है, तो ये टालमी कौन थे? ये टालमी एक खगोल शास्त्री थे, और ये रोमन भूगोलवेत्ता थे। क्या थे ये? रोमन भूगोलवेत्ता थे। टालमी की प्रसिद्ध पुस्तक अल्मागेस्ट। आगे है, यहाँ पे देखिए अल्मागेस्ट लिखा भी है। यदि समय होता तो मैं बहुत बढ़िया से व्याख्या करके एक ही क्वेश्चन में कई आंसर को बता देता, लेकिन समय नहीं है, ना आप ही के पास ना मेरे पास, इसलिए आप लोग देख लीजिए। भूगोल में एक स्मरणीय लेखन कार्य जो अल्मागेस्ट के नाम से जाना जाता है को किसने लिखा था? तो ये देखिए आ गया, क्लॉडियस टालमी आ गया। आगे है पुस्तक किताब अल हिंद के लेखक तो अल बरूनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो अल बरूनी, यहाँ देखिए किताब दिया हुआ है। अल बरूनी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से? किताब अल हिंद है, तारीख़ अल हिंद है, अल कानून अल मसूदी, अथर अल बगिया, किताब अल जमाकीर, किताब अल सैदाना, अल तहरीर आदि, है ना। ये सभी किसके हैं? अल बरूनी की पुस्तक है। और हाँ, कल ये जैसे ही आप लोग का पेपर हो जाएगा, 10 बजे तक पेपर हो जाता है, फिर उसके बाद मैं 2-3 बजे तक आपके पेपर का जो सॉल्व होगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा। आगे है, भूगोल को सर्वप्रथम समान एवं विशिष्ट के रूप में विभाजित किया था, तो वारेनियस हो जाएगा। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा? समान एवं विशिष्ट। वारेनियस नहीं होंगे, शायद हमबोल्ट होंगे, एक बार मैं देख लेता हूँ। सही है, वारेनियस बिल्कुल सही है ये। हाँ, वारेनियस हो जाएगा। वारेनियस ने भूगोल में द्वैतवाद की नींव रखी थी, तो द्वैतवाद का जनक पूछेगा तो वारेनियस, है ना। क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने समान बनाम विशेष भूगोल के विधि विभाजन की नींव रखी थी? तो देखिए आपका वारेनियस ही हो जाएगा। आगे है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो ये इरेटास्थनीज ने किया था, मैंने अभी बताया था, इरेटास्थनीज। जियोग्राफी शब्द किसने पेश किया था? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखिए ये स्टार में लगा दे रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये इरेटास्थनीज। और इरेटास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। यही क्वेश्चन पूछा है कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था? तो यूनानी भूगोलवेत्ता इरेटास्थनीज के द्वारा किया गया था। अब आगे हम लोग चलते हैं, निम्न में से किससे भूगणित का प्रतिपादक करते हैं? ये भी देखिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूगणितीय भूगोल तो कौन थे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे यदि यहाँ पर दिया इरेटास्थनीज, तो इरेटास्थनीज तो हालांकि इन चारों में बिल्कुल सही है, लेकिन यदि कहीं वहीं दे देता थेल्स एवं अनेक्जिमेंडर, तो थेल्स और अनेक्जिमेंडर को भूगणितीय पिता का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल का सिद्धांत नहीं है? वातावरण समायोजन का सिद्धांत ये बिल्कुल है, ठीक है। क्रियाशीलता का सिद्धांत है। महाद्वीपीयता का सिद्धांत तो ये मानव भूगोल नहीं बल्कि भौतिक भूगोल से है। और पार्थिविकता का सिद्धांत मानव भूगोल से है। आगे चलते हैं हम लोग, अच्छा इसकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ये वहीं मैं देख रहा था, इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी व्याख्या आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, TNO मानचित्र विकसित हुए थे रोमन काल के दौरान, ग्रीक काल के दौरान, अंध युग के दौरान। तो अंध युग के दौरान ये विकसित हुए थे। आगे है, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से कौन उद्देश्यवादी था? तो ये जो रिटर थे ये उद्देश्यवादी थे, बिल्कुल सही है आंसर। आगे है, राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राज्य का जैव सिद्धांत यह आपका रेडजेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और रेडजेल ने लेवेंश्राम नामक पुस्तक जो लिखी थी उसी में इन्होंने राज्य का जैव संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब आगे हम लोग चलते हैं,
यहाँ व्याख्या आप लोग पढ़ दीजिएगा। रेटजेल द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम: मानव भूगोल, बोलकर कुंडे मानव जाति का इतिहास, पृथ्वी एवं जीवन, राजनीतिक भूगोल। ठीक है।